चलो अब सब बैठ जाओ शांति से। अब इनकी सुनते हैं, आपकी सुन लिए, अब बैठो। हमारे इंदौर में चुप रहिए। यही छोटी लड़कियां 14 से 15 साल की लड़कियां ड्रग ले रही हैं, दोस्तों के साथ रह रही हैं। मेरी अपनी पोती है 14 साल की, जिसको लेकर मुझे डर लगता है कि बाहर अगर मैं उसे पढ़ने भेजूंगी क्या होगा, वो सुरक्षित है या नहीं है। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, लेकिन समाज में इतनी बुराइयां प्रवेश कर गई है कि हमें संत से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। माता जी आपने अपनी बात रख दी, अब कृपया बैठिए, मैं गुरुजी से बात कर लूं। मैं सुन लिया, मैं आप सबसे एक बात सच सुनना नहीं चाहते मैया, लोग सच सुनना नहीं चाहते, झूठ ही झूठ चाहिए। मैं सुनने भी आया हूँ और मैं सुनाने भी आया हूँ। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, से मेरी प्रार्थना है, मैं बैठ सबसे जाइए। एक निवेदन करता हूँ कि हम आपकी बात सुन चुके हैं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बैठो, हम आप सबका सम्मान करते हैं, हम आप अभी सबका सम्मान करते हैं। देखो, इनका सवाल पूछना धर्म है, हमारा उत्तर देना धर्म है, और आप सुनिए, यही हम सबका धर्म है। आपको भी मौका, सब बैठ जाइए, मेरी प्रार्थना है। ठीक है, आगे सब बढ़ते बैठ हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पत्रकार है, इनका सवाल पूछना धर्म है। महाराज जी आगे बढ़ते हैं जी, हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? सुधीर, सब लोग बैठ जाइए, सुधीर हम आगे बढ़ सकते हैं? सुधीर, सब लोग बैठ के बात करिए, खड़े ना होइए। महाराज जी, उमा भारती जी के प्रति आपके मन में क्या भाव है? अच्छी है महिला, देखो कितनी मर्यादित है वो, देखो कितनी मर्यादा में वो रहती हैं, कितनी मर्यादा में उनका पहनावा है, कितनी मर्यादा में उनका रहन सहन खान पान है। मानते हैं कि वो जो बात कहती होंगी सही कहती होंगी? हाँ बिल्कुल सही है। एक सवाल आप सबसे, उमा भारती जी के प्रति आपके मन में क्या भाव है? उमा भारती जी को जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं कैसी है वो महिला? अच्छी है? अच्छी है वो, बढ़िया अच्छी है। बात करती है, माइक दीजिए। अच्छी है? कैमरा घुमाइए। अच्छी है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अच्छी है? उमा भारती जी को आप लोग कैसे देखते हैं? वो अच्छी महिला हैं, समाज को अच्छे संदेश देती हैं, अच्छी बातें करती हैं, हाँ या ना? हाँ, अच्छी हैं। तो मैं उनकी एक बात सुनाना चाहता हूं आप सभी लोगों को, जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कही है। कृपया ध्यान से सुनिएगा और आप सबसे करबद्ध विनती है कि उसमें विवाद मत पैदा कीजिएगा, विघ्न मत पैदा कीजिएगा। प्लीज सुनाइए। एक थ्योरी चलती है कि सनातन धर्म को खतरा है। किससे खतरा है? ओह, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं प्रेमानंद जी को भी कहूँगी, अनिरुद्धाचार्य जी को भी कहूँगी कि कम ज़्यादा कपड़े पहन लेने से हिंदू धर्म खत्म नहीं होने वाला, और ना सनातन संस्कृति खत्म होने वाली। अब आप इस पर क्या कहेंगे? कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से भी कहना चाहती हूँ, उन्होंने प्रेमानंद जी का भी नाम लिया, कि कम ज्यादा कपड़े पहनने से सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है, सनातन संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। ये माननीय उमा भारती जी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, जो मैंने सुनाया है। वो क्या प्रवचन नहीं देती लोगों को? अपने हिसाब से पहले साध्वी है। उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा, उन्हें जो सही लगा उन्होंने कहा, हमें जो सही लगा वो हमने कहा। इसमें क्या दिक्कत है? अनिरुद्धाचार्य जी या तो वो सही है या आप सही हैं। सब सही है। एक सत्य को लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं। माता जी आप मानती हैं इस बात को? इधर आइए, इधर आइए। बेटा चुप रहो अभी। आप तो मध्य प्रदेश से आई हैं, शांत रह आप के तो इंदौर से आई हैं, आनंद लेना। आप मध्य प्रदेश से आई हैं। आप उमा भारती जी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं? एक मिनट, उनको बोलने दीजिए। नहीं, ऐसे बात नहीं होगी। नहीं, उनको बोलने, ऐसे बात नहीं होगी। उत्तेजित मत होइए, आराम से बात कीजिए। उमा जी नेता हैं, और नेता अपने हिसाब से, मेरी खुद की दादी सास इंदौर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, लेकिन आज हमने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस से थी लेकिन हमने आज कांग्रेस छोड़ दी। तो बीजेपी में है? नहीं, उमा जी बीजेपी में है, बीजेपी से मुख्यमंत्री भी रही हैं, बीजेपी की बड़ी नेता हैं और साध्वी भी हैं। साध्वी होकर नेता धर्मगुरु नहीं है। आप संत हैं, आप संत हैं, आप कथावाचक हैं। संत हैं, संत हैं। आप संत हैं, आप संत हैं, आप मानते हैं आप संत हैं। हम आप सबके दास हैं, जाकी रही भावना जैसी जो जिस भाव अच्छा, आप बैठ जाइए। मुझे बहुत सारी माएं पुत्र मानती हैं, बहनें भाई मानती हैं। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, शांत हो जाइए, ऐसे नहीं। चुप रहिए, चुप रहिए। महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ। तो उमा भारती ने गलत कहा? क्यों खतरा है सनातन अपने को? छोटे हिसाब कपड़ों से सही कहा उन्होंने। छोटे कपड़ों से क्यों खतरा है सनातन को? बैठ जाइए भैया, अभी मैं आप सबसे बात करूंगा, मैं खुद बात करूंगा। आप सब बैठिए। पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सब बैठ जाइए शांति से। आगे बात तब होगी जब आप बैठेंगे, चुपचाप बैठ जाइए। प्रार्थना। अब बताइए। तो क्यों आप उनको सही नहीं मानते उमा भारती जी को?
हम कहाँ गलत कह रहे हैं, उन्होंने सही नहीं, कह अच्छा रहे हैं चलिए उनको। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि छोटे कपड़ों से सनातन संस्कृति को खतरा है? तो आप लोग ये चाहते हैं कि इस देश में सब छोटे छोटे कपड़े पहने, आप ये चाहते हैं? हम नहीं चाहते, हम चाहने वाले कौन है? हाँ। आप चाहने वाले कौन है? फिर जिसका जो मन चाहे वो पहने। भाई देखो, दुनिया क्या पहने हमें कोई मतलब नहीं, जो हमारे अपने भक्त हैं हम उन्हें समझाएंगे मर्यादा में रहो भाई, मर्यादा ना टूटे बस। बाकी तुम, आज तो दुनिया घूम रही है अर्धनग्न, हम कहाँ सबको रोकने जा रहे हैं? अमेरिका जाइए, सब लोग ऐसे ही पड़े हैं समुद्र के किनारे, तो हम कहाँ सबको रोकने जा रहे हैं? आप जाइए जहाँ दुनिया में। अब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक मिनट, ऐसा नहीं, आप लोग आपस में नहीं जाइएगा, जब मैं आऊंगा तब जाएंगे। चुप रहिएगा, अभी शांत मीनाक्षी रहिए। बोलेंगी। मीनाक्षी, उमा भारती जी ने जो कहा उसका क्या हम तात्पर्य क्या माने? मुझे लगता है एक परिस्थिति और स्थान का भी महत्व है। आप मंदिर में छोटे कपड़े पहन कर नहीं जा सकते हैं, और जो मुझे लगता है जो क्लब और बार जाने वाले लोग हैं, अगर वो पहन कर जा रहे हैं तो मैं उनसे नहीं कह सकती कि आप सूट सलवार पहन लो। वो उस स्थान में और वो परिस्थिति में ढलता है, और मंदिर में जैसे जाना चाहिए वो उसमें आता है। तो मुझे लगता है हर एक स्थान और परिस्थिति पे निर्भर करता है कि आप वस्त्र कैसे पहन कर जा रहे सही, हैं। समय काल परिस्थिति निर्णय करेगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। सही है, बैठ जाओ बेटा, बैठो, चुप रहो, आप शांत रहिएगा। मैं अनुराधाचार्य जी, बैठ जाइए। अनुराधाचार्य जी, जो हमारे देश में कई सारी जनजाति हैं, गांव बहुत दूर दराज के जंगलों में रहती हैं। आप गांव की भाषा में बात कर रहे थे, अभी कहते हैं गांव की भाषा है, तो हो सकता है हम शहर के रहने वाले लोगों को उनके कपड़े छोटे लगें, लेकिन वो उनका कल्चर है, वो उनकी संस्कृति है। भाई तो फिर मर्यादा वो भी- पुरुषोत्तम वो भी सुनिए, गलत है। देखिए आप लोग पत्रकार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रह के क्यों आप लोग छोटे छोटे कपड़ों की बात कर रहे हैं? पूरे आप कपड़ों कर की रहे बात क्यों नहीं कर सकते भाई? इस पर भी तो डिबेट हो सकती है, छोटे कपड़ों पर डिबेट क्यों करना? और जिसकी, हाँ, सूपनखा की नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, सही कह रही है मैया, इसमें क्या दिक्कत है? कोई घर के अंदर क्या पहने, देखो घर के अंदर आप क्या पहने क्या नहीं पहने कौन देखने जा रहा, पर जब आप समाज में जाते हैं तो समाज में देखने वाले लोग कहते हैं क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको भगवान बताता हूं श्री क्या कृष्ण ने दिक्कत है। मैं गोपियों आपको के बताता कपड़े हूं- इसीलिए मैं चुराए आपको कि बताता आप हूं क्या घर के दिक्कत अंदर कैसे रहो, पर पब्लिक प्लेस में आप नहा रहे हैं तो मर्यादा में नहाइए, नहीं, भगवान ने कहा नहीं, था। नहाने को तो कोई बोल नहीं रहा।